हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 9th दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर 8th में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं पहले वो देख लेते हैं। चैप्टर 8th में हम मोशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उसके लॉज इक्वेशन ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिस्कस की थी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज हम देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 8th में हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होता है या फिर वो मोशन में होता है, मूविंग स्टेट में होता है। तो अब हम देखेंगे कि वो रेस्ट में है तो क्यों होता है, मोशन में है तो किस वजह से वो मूव कर रहा है। ये बात हम इसमें देखने वाले हैं कि देखिए, जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी नेचुरल स्टेट है, ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट क्या होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसकी नेचुरल स्टेट होती है। लेकिन मोशन में कब आता है कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे रेस्ट में था और बाद में वो मूव करने लग गया, तो इसका मतलब हमने उसको धकेला, धक्का लगाया या फिर कोई फोर्स लगाया, तब वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मोशन में आया। या फिर अब मूव कर रहा है, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर मूव कर रहा है, चलते जा रहा है ऐसे ऐसे। जब तक आप आगे से इस पे कुछ अगेंस्ट में फोर्स नहीं लगाओगे, आगे से इसको पीछे की तरफ नहीं धकेलोगे, तब तक ये रुकेगा नहीं। मतलब जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये रुक भी नहीं पाएगा। इसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो जब तक हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये अपने डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। मान लो कोई आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल पे किसी एक ने किक किया तो फुटबॉल क्या है, सीधी जा रही है। जब तक कोई दूसरा प्लेयर उसको किक नहीं करेगा किसी दूसरी डायरेक्शन में, तब तक वो सीधी चलती रहेगी। तो दूसरे प्लेयर ने क्या किया, फोर्स लगाया इन अनदर डायरेक्शन, तो वो क्या होगी, फिर वो बेंट हो जाएगी। तो जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो देखिए फोर्स की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको हमें मूव करवाना है तो हमें उसको पुश या पुल करना पड़ेगा, तब वो मूव में आएगा, मोशन में आएगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके आगे कोई हिंड्रेंस नहीं आ रही, कोई बाधा नहीं आ रही, तो वो मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें हम उस पर, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो हर एक चीज़ में हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये फोर्स है क्या चीज़ जो हम बार बार हर एक जगह पे हमें यूज़ करनी पड़ रही है, मोशन को, स्टेट को, या फिर आप स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट आप कुछ भी कहो, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए हम फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये फोर्स है क्या, एक्चुअल में फोर्स क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर हम इसको और अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या। फोर्स इज अ पुश और पुल, या तो हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, विच चेंजेस or tries to change the state of rest या फिर state of motion या फिर शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश या पुल है, या तो हम पुश करें या फिर पुल करें, जो क्या करेगा, या तो चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट्स की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी कि या तो वो मोशन में ले आएगा, अगर मोशन में नहीं ला पाता तो कम से कम ट्राइज टू चेंज,
कोशिश ज़रूर करता है इसकी स्टेट को चेंज करने की, मोशन में लाने की। या अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो या तो उसको रेस्ट में ले आएगा या फिर उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करता है। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में क्या क्या आता है कि या तो उसको रेस्ट में लाना या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करना। तो या तो वो उसको रेस्ट में ले आएगा या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है और हम फोर्स कम लगा रहे हैं तो वो कम से कम कोशिश ज़रूर करेगा, अगर उससे स्टेट चेंज नहीं भी होती तो भी ट्राई ज़रूर करेगा, पुश और पुल। तो वो होता है फोर्स। या फिर हम क्या करें, उसकी शेप और साइज़ को चेंज करने की कोशिश करें या फिर हम उसकी शेप और साइज़ चेंज कर दें, तो वो उस पुश और पुल को ही हम फोर्स कहते हैं। फोर्स को हम एक्चुअल में देख नहीं सकते, ना ही हम फील कर सकते। फोर्स को आप देख कैसे नहीं सकते, एक एग्जांपल से समझिए कि पंजा लड़ा रहे हैं, मान लो दो प्लेयर्स हैं, पंजा लड़ा रहे हैं आपस में। तो अगर हम आप कहोगे मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो तो क्या होगा कि उनकी जो हाथों की पोजीशन है वो एक जगह पे ऐसे करके रुक जाएगी, वो ना ही तो इधर आ रहे हैं ना ही इधर आ रहे हैं। मान लो एक जगह पे हम कोई दूसरा देखेगा तो वो क्या कहेगा कि आराम से बैठे हैं, लेकिन उन प्लेयर से तो पूछो, उनकी तो जान निकलने को हो रखी है, उन्होंने पूरा फोर्स लगा रखा है, इसीलिए वो ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे। उन दोनों ने अपनी पूरी कोशिश कर रखी है, पूरा फोर्स लगा रखा है, लेकिन देखने पर क्या लगता है कि इन्होंने कोई फोर्स नहीं लगा रखा। तो फोर्स जो है हम देख नहीं सकते, मतलब फोर्स कोई चीज़ नहीं है कि हम उसको देख लें। जैसे कि ये चौक है, चौक को आप देख सकते हो, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, भाई आप देख लोगे ये पड़ा फोर्स यहाँ पे, तो वो फोर्स क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप देख सको। एक सेकेंड, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। अब मान लो ये मेरे पास ये बलून है, तो फोर्स को आप देख नहीं सकते, उसका एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि मैंने बलून को ऐसे प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया, तो आप क्या कहोगे, अब फोर्स लग रहा है इस पे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो रही है। तो हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। साइज़ चेंज कब होगा, अब इसका साइज़ भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम तोड़ दें कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम तोड़ दें, जैसे कि चौक है, अगर मैं बीच में से तोड़ दूं तो उसकी शेप साइज़ दोनों चेंज हो गए, साइज़ चेंज हो गया, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। अब मान लो मैं ऐसे करूँ इसको, अब मैंने ऐसे ही फेस एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई फोर्स नहीं लगा रखा, देखो। तो ये मतलब आप फोर्स नहीं देख रहे, आप फेस एक्सप्रेशन देख के कह रहे हो कि आपने फोर्स लगाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो फोर्स नहीं है। फोर्स क्या होगा, जो मैं अपने हाथों से इसको लगा रही हूँ, अब देखो कोई फेस एक्सप्रेशन नहीं है, फिर भी आप कहोगे कि फोर्स लगा रखा है। तो फोर्स को आप ऐसे देख नहीं सकते, आप जो ऑब्जेक्ट्स पे अफेक्ट आता है, जैसे कि इस बैलून पे मैं फोर्स लगा रही हूँ तो आप फोर्स नहीं देख पा रहे, ये बैलून की शेप जो चेंज हो रही है आप उससे अंदाज़ा लगा रहे हो कि कितना फोर्स लगाया है, उससे आप बता पा रहे हो कि फोर्स लगा हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे। तो हम फोर्स एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि ये बलून है, बलून ये रहा, बलून आपको दिख रहा है, तो आपको फोर्स दिख नहीं रहा। फोर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम ये कह दें कि ये पड़ा फोर्स यहाँ पे। तो फोर्स क्या है, जस्ट एक पुश और पुल है, जैसे कि पुश और पुल है, पुश और पुल, ये क्या है, फोर्स है, जो क्या करेगा, या तो चेंज ही कर देगा या फिर ट्राई ज़रूर करेगा चेंज करने की। क्या क्या चेंज करने की, कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे, यानी कि चेंज कर दे, उसको मोशन में ले आए, या फिर कोशिश करे उसको मोशन में लाने की। जैसे कि कोई हल्का ऑब्जेक्ट हो, इसकी मैं स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती हूँ। अगर कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट हो तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को मैं चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे फोर्स लग रहा है। और नेक्स्ट क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में क्या आ जाता है कि मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या तो उसको रोक दो, उसको रेस्ट में ले आओ, तो मोशन से वो रेस्ट में आ गया, स्टेट चेंज हो गई, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज कर दो तो भी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गई। तो हम या तो चेंज करेंगे या फिर कोशिश करेंगे चेंज करने की। और शेप और साइज़ का मैंने आपको बता दिया, या तो हम इनमें चेंजेस कर देंगे या फिर हम इनमें चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, वही होता है फोर्स। और फोर्स का मैथमेटिकल हम कैसे लिखते हैं,
F इज इक्वल्स टू ma, जहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास। तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, वेक्टर। तो फोर्स हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। एक बार मेरा पर्पज़ है आपको सिर्फ ये लैंग्वेज के टर्म्स में समझाना कि फोर्स होता क्या है। फोर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम देख सकें। फोर्स जस्ट एक पुश और पुल है जो या तो चेंज करेगा या फिर ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो मैथमेटिकल टर्म है ये हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आप ये समझिए कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। एक्चुअल में आपको यही बात समझानी है मुझे। अब ये फोर्स तो आपको पता चल गया आई थिंक कि फोर्स होता क्या है एक्चुअल में, लेकिन फोर्स के कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल फोर्स भी होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, कुछ फोर्सेस होते हैं, और उनमें भी कुछ फोर्सेस तो होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस और कुछ होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब इसमें देखिए ये डस्टर है मेरे पास, ये रेस्ट में है कब तक, जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये आगे चला गया, थोड़ा सा खिसक गया, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गई, एक बार ये मोशन में आया, लेकिन आप कहोगे ये फिर से रेस्ट में आ गया, कुछ फोर्स तो हमने इस पे लगाया ही नहीं, स्टेट ऑफ मोशन अपने आप चेंज हो गई। तो ये स्टेट ऑफ मोशन जो है इसकी, ये अपने आप चेंज नहीं हुई, ये यहाँ पे भी फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो डस्टर को मैंने एक बार ऐसे खिसका के छोड़ा था वो वापस थोड़ी दूर जाकर रुक गया। जो बुक थी, बुक और जो सरफेस था इसका डस्टर का, उन दोनों के कांटेक्ट में होने की वजह से उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था और उसी की वजह से वो दोबारा से रेस्ट में आ गया। तो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया तभी उसकी स्टेट चेंज हुई। तो इस तरीके से कुछ फोर्सेज होते हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाइड्रोलिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, बहुत सारे फोर्सेज होते हैं। तो उनमें कुछ फोर्सेज तो होते हैं बैलेंस्ड और कुछ होते हैं अनबैलेंस्ड। उनको देखते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या क्या कौन कौन से होते हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये स्पेलिंग देख लेना आप, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ALNCD। हाँ, बैलेंस्ड फोर्सेस के एक बार एग्जांपल देखो आप कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली, और इस टेबल पे मैंने कोई बुक रख रखी है, ये यहाँ पे बुक पड़ी है, और इसको मैंने इस साइड से भी बांध दिया किसी रस्सी की हेल्प से और इस साइड से भी बांध दिया। अब मैं क्या करूँ, इसको एक साथ उसी टाइम पे इधर ये वाली रस्सी भी खींचूँ और ये वाली रस्सी भी खींच दूँ, दोनों पे इक्वल फोर्स से दोनों को अगर मैं खींचूँ तो क्या होगा, क्या ये बुक अपनी पोजीशन से हिलेगी? नहीं, बुक यहीं पे पड़ी रहेगी, लेकिन हम फोर्स तो लगा रहे हैं ना, लेकिन उस फोर्स का नेट इफेक्ट हमें नहीं दिख रहा। ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर देगा और ये बुक को हिलने ही नहीं देगा, बुक यहीं पे हमारी पड़ी रहेगी। तो दोनों फोर्सेस ने क्या किया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, जो एक दूसरे को बैलेंस कर लें। अब इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट थी और बाद में भी ये रेस्ट में ही रहेगी, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। बट एक्चुअल में दो फोर्स लग रहे हैं, काम तो इस पे हो रहा है, वर्क डन तो हो रहा है, काम तो हम कर रहे हैं कि फोर्स लग रहे हैं, तो एनर्जी भी वेस्ट हो ही रही है हमारी, लेकिन नेट इफेक्ट इस पे कुछ नहीं है। नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो आ गया, क्योंकि एक तो इस साइड लगा रहे हैं और उतना ही उस साइड लगा रहे हैं, तो बुक हमारी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, बुक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा।
तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, जहाँ पे ज़ीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो, ज़ीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि अब एक्सटर्नल फोर्स इस पे कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसकी जो स्टेट थी, स्टेट क्या थी इसकी, स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ये वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को, दो से ज़्यादा भी फोर्सेस हो सकते हैं, ये हमने सिंपल एग्जांपल लिया है, जहाँ पे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें और ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर कुछ ना हो, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है पहले है वही स्टेट रहे, तब हम कहेंगे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे होते हो, तो साइकिल चलाते हो आप, अगर आपने पेडल लगाने बंद कर दिए तो साइकिल क्या होगी, थोड़े टाइम बाद रुक जाएगी। तो वो क्यों रुक जाती है साइकिल थोड़े टाइम बाद? क्यों? क्योंकि मान लो ये साइकिल के टायर्स हैं, यहाँ पे पेडल मान लो, तो जो अर्थ जो है कांटेक्ट में, ये इन टायर्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब मान लो साइकिल अगर इस साइड चल रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको इस साइड लेने की कोशिश करेगा, तो मतलब एक्सटर्नल कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है अगर आपने पेडल लगाने बंद कर दिए तो। और ये पहले क्या थी, इसके स्टेट ऑफ मोशन थी, और अब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा, और स्टार्टिंग में ये थोड़ी धीरे होगी, इसकी कम स्पीड, इसकी कम होते होते ये एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी अगर आप इस पे पैडल नहीं लगा रहे हो तो स्टेट ऑफ मोशन जो थी वो चेंज होकर पहले तो कोशिश की चेंज होने की, और एट लास्ट चेंज होकर क्या आ गई, स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज हो गई। तो स्टेट चेंज हुई यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स। और वहीं पे आप क्या करो, मान लो आप पैडल लगाना स्टार्ट कर दो बीच में, तो आप पैडल लगाओगे तो आप इस साइड में फोर्स लगाओगे, कुछ उसको सामने की तरफ धकेलने की कोशिश करोगे साइकिल को, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको उसको साइकिल को रोकने की कोशिश करेगा, वो उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप पैडल लगा रहे हो तो आपने जो फोर्स लगाया वो और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो, वे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। मतलब जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उतना ही फोर्स आपने लगाया सामने की तरफ धकेलने में, उसको पुश करने में, तो वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो नो नेट रिजल्ट फोर्स बचेगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स अगर कुछ नहीं होगा तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, और ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी अगर आप इस पर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहे हो। अगर आप कभी पेडल तेज़ लगा रहे हो, कभी पेडल धीरे कर रहे हो, तब इसकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन अगर आप एक ही फोर्स से पेडल लगा रहे हो तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक आप इसका स्टीयरिंग नहीं मोड़ोगे, इसका हैंडल आप मोड़ोगे नहीं, तब तक इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जब तक आप वहाँ पे उसको मोड़ने में आपका फोर्स यूज़ नहीं करोगे, तब तक डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, जहाँ पे ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स हो जाए। इस केस में ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स हो गया जब आपने पैडल लगाने स्टार्ट कर दिए और एक कांस्टेंट फोर्स से आप पैडल लगा रहे हो, तब ये एक यूनिफॉर्म स्पीड में चलेगी, इसकी स्पीड ना ही कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। तो उस पॉइंट पे जब इसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगी तब वहाँ पे क्या होंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन जब आप पैडल लगाना बंद कर देते हो, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स नहीं है, तो इस ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो बैलेंस्ड नहीं है, जिनका नेट इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो उनको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस जहाँ पे कोई फोर्स ना मिले, रिजल्टेंट ना मिले, जो स्टेट है ऑब्जेक्ट की वो वही रहे, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्सेस में जो स्टेट है वो चेंज होने की कोशिश करेगी, तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और कहें या फिर हम कहें कि कुछ ना कुछ वहाँ पे
एक्सटर्नल फोर्स है। आई थिंक आपको फोर्स समझ में आ गया होगा लैंग्वेज की टर्म में कि फोर्स क्या होता है एक्चुअल में, और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। मैथमेटिकल टर्म में हम बाद में करेंगे। आज का मेरा यही पर्पज़ था आपको फोर्स समझाना कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, एक फोर्स की एक फील करवाना। तो आई थिंक माय लेक्चर इज़ सक्सेसफुल। आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है। उसके मैथमेटिकल टर्म हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आगे आएगा हम आपको बताएंगे कि F = ma क्या होता है। जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे आगे आपको पता चलता जाएगा। लैंग्वेज की टर्म में आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।